Good morning, students. Welcome to online study of maths. And today's we are doing chapter number 3. And the name of this chapter is coordinate geometry. तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर कोई पॉइंट, कोई एक नंबर, तो स्टूडेंट इससे पहले आप क्या रीड कर चुके हैं कि कोई भी नंबर जो आप किसी लाइन पर शो करना चाहते हैं तो किसी पॉइंट को हम किसी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस होती हैं आपके सिलेबस में वो 2 टाइप्स की लाइन होती हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप किसी पॉइंट की पोजीशन को शो कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट को आप शो कर सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 ये हो जाएगा, 2, 3, 4 इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक लाइंस जाती हैं। दूसरी जो लाइंस होती है जिस पर आप किसी पॉइंट को शो करते हैं वो होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट की पोजीशन हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन से शो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक से ज़्यादा लाइन की नीड होती है। ठीक है, मोर देन 1 लाइन्स की वहाँ पर नीड होती है। जैसे एक नोटबुक है, उसका कोई पेपर आपके पास है, मान लीजिए ये पेपर है, तो आप जानते हैं कि जो पेपर की शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। अगर आप उस पर एक डॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब इस डॉट की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये पेपर हैं जिसकी एजेस होती हैं इस तरह से। तो आप सभी जानते हैं कि जब ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो इसमें 2 एज होती हैं। एक को हम लेंथ या लॉन्गर एज बोलते हैं, दूसरी को ब्रेथ और या शॉर्टर एज कहते हैं। तो इस डॉट की पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स इस डॉट की पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कौन सी एज से, लॉन्गर एज से। तो हमने इस मान लीजिए अब ये जो पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है, इस डॉट की जो लॉन्गर एज से डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो शॉर्टर एज है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो हम यार पास ये डॉट आप पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कितनी लाइन की नीड हुई, यहाँ पर 2 लाइन्स की नीड होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हमें क्या करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन ही फाइंड करनी है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इसमें आपको क्या करना है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प और यूर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब जो टेबल लैम्प है ना उसको मान लीजिए एक पॉइंट से आपने शो किया हुआ है और आप जानते हैं जो टेबल लैम्प होता है वो टेबल के जो ऊपर रखा हुआ है, तो जो टेबल होती है उसको हम क्या मानेंगे, वो किसका एग्जाम्पल होती है, टेबल का जो अपर पार्ट होता है वो प्लेन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसका एग्जाम्पल होता है, प्लेन का। तो लैम्प क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, लैम्प को एक पॉइंट आप मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, लैम्प को एक पॉइंट। अब स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं कि जो टेबल हमारे पास होती है, टेबल में भी 2 एज होती है, जो लॉन्गर एज होती है जिसको हम लेंथ कहते हैं और शॉर्टर एज को हम ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो लॉन्गर एज है उसको हमने OY से डिनोट किया हुआ है और जो शॉर्टर एज है उसको हमने OX से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो जो एज है उसकी हम उसको OX और OY से हमने उसको डिनोट किया है। ये दोनों कैसी होती हैं, बट दोनों एज कैसी होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं स्टूडेंट्स। कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो लैम्प है, सपोज दैट जो लैम्प था उसकी जो पोजीशन है, लैम्प की जो पोजीशन है वो मान लेते हैं कि जो लॉन्गर एज है OY उससे उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर और जो शॉर्टर एज है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करते हैं, तो परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो फाइंड होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो लॉन्गर एज है उसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और शॉर्टर एज से लैम्प की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो लैम्प है उसकी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं और लैम्प की जो पोजीशन आएगी वो हम राइट करेंगे 20 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्ट्रीट प्लान आपको गिवन है। ठीक है ना, एक सिटी है जिसमें 2 क्रॉस रोड्स हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्रॉस रोड की हैं
एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ में है, और दूसरी वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। These two roads are along to north south and east west. All other street of the city are run parallel to these roads. अब जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारे के सारे सिटीज़ जो हैं यहाँ पर, जितने भी सिटीज़ हैं वो क्या हैं सब, इन टू रोड्स के जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ है इन्हीं के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 स्ट्रीट लिए हुए हैं, स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसने कहा कि जो सेकंड स्ट्रीट है किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो हम फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे सेकंड और फिफ्थ के लिए आपकी बुक में राइट है कि उसको हमने 2 5 से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट। अब जो स्ट्रीट प्लान है वो तो पिक्चर में बना हुआ है, उसमें फर्स्ट पार्ट में है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3, यानी कि 4-3 से कितने स्ट्रीट रेफर्ड होते हैं, पॉइंट 4-3 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जो ये पॉइंट है 4-3, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, इससे कितने स्ट्रीट रेफर्ड होते हैं, ओनली 1, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट 4,3 से, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा जो है इसमें सेकेंड, वो पॉइंट्स आपको गिवन है 3-4, तो 3-4 से भी ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, दिस इज योर टुडेज वर्क। और एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स।